हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लापलू के एपिसोड 11 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पैट को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठा हुआ होता है और पास्ट के कुछ सीन को याद कर रहा होता है, जहाँ पे उसने ताई से बोला होता है कि ताई ताई प्लीज मुझसे बात करो। ताई मुझे नहीं पता कि हमारी इस सोलमेट वाली चीज़ों के साथ क्या हुआ है। खैर मुझे इन सब चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ता, मैं और वो हम दोनों में से तुम किसको चूज करोगे। तो फिर ताई कहता है कि पैट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे पैट बोलता है कि ताई ये बात मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा समय से है, ये बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। ताई कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं पहले से तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। पैट पूछता है कि फिर तुमने आज मुझसे झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पे ताई चिल्ला के कहता है कि मुझे माफ कर दो। पैट क्या अब भी तुम्हें हमारे रिलेशनशिप पे भरोसा है। तो फिर पैट कहता है कि ताई एक बार कह दो, सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे चूज किया है। पैट उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे उसने ताई से कहा होता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ जिसकी वजह से तुम भी मुझसे प्यार करो। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो उस मोमेंट को भी याद करता है जब उसने लुम्फोन को बहुत ज्यादा धोया हुआ होता है, और उस मोमेंट को भी याद करता है जब ताई ने बोला होता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सब कुछ याद कर यहाँ पे पैट बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है और बहुत ज्यादा चिल्ला के बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है टाइन की यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे उसका प्रोफेसर उससे कह रहा होता है कि इस सेमेस्टर में तुम लोगों को नया असाइनमेंट दूंगा कि लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था और इसीलिए मैं इस बार आप सब लोगों को अपना पार्टनर खुद से चूज करने की अपॉर्चुनिटी दूंगा। और इस बार का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर हार्ट। तुम सभी लोग फिल्म मेजर्स हो और इसीलिए इन सब चीज़ों को खोजना तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी कि थोड़ा सा मुश्किलात आएंगे। हमारे पास बहुत सारी लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली मूवियाँ हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए काफ़ी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि हर एक मूवी प्यार को एक नए तरीके से एक्सप्लेन करती है। प्यार ऑडियंस को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और उनको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आती है क्योंकि वो प्यार को समझते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग अपनी अपनी खुद की लव स्टोरी बनाओ और उसको मतलब पूरा वीडियोग्राफी करके मुझे सबमिट करो। और इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जसदा कहता है कि जरा मुझे देखो, मुझ में पूरी तरीके से जोश भर गया है। वेट, क्या तुम फिर से मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो? तो यहाँ पे वेट कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तब यहाँ पे टॉन कहता है कि हे भगवान, तुम लोगों ने फिर से मुझे अकेले छोड़ दिया। तो यहाँ पे वेट कहता है भला वो कैसे? तुम चाहो तो तुम टाइन के साथ टीम अप कर सकते हो। मैं और जसदा हम दोनों लोग हमेशा ही बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं और इसीलिए हम लोग साथ में हैं। तो फिर टॉन कहता है कि मैं भला टाइन के साथ कैसे पेयरअप कर सकता हूँ? वो अवश्य लुम्फोन के साथ पेयरअप करेगा। जरा उसका पिछला वाला काम देखो, इन दोनों ने बहुत ज्यादा बेहतरीन काम किया था। तो फिर जसदा कहता है कि टाइन क्या तुमने चीट किया था? तो फिर टाइन कहता है कि टॉन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। अब मैं लुम्फोन के साथ और ज्यादा काम करना नहीं चाहता। टाइन की ये बात सुनकर सब लोग लुम्फोन को बहुत ज्यादा घूर घूर के देखने लगते हैं और यहाँ पे लुम्फोन घूर घूर के इन लोगों को देखता है और टाइन को देखता है। तो फिर टाइन लुम्फोन को घूरते हुए देखते हुए कहता है कि और मैं अब उससे बहुत ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। उसके सारे दोस्त टाइन को आवाज देते रहते हैं, लेकिन टाइन वहां से चला जाता है और इन लोगों की बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बरसात का, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और यहाँ पे ताई जो होता है वो पीबो के साथ सड़क के किनारे बैठा हुआ होता है। यहाँ पे पीबो ताई से कहती है कि ये कितनी अजीब बात है कि हियरिंग लॉस इस तरह से भी खत्म हो सकता है। कितनी शर्म की बात है कि मैंने वो ब्राइट सैंगताई खो दिया और मुझे फिर से ये दुखी और उदास सैंगताई मिल गया। ताई मेरी बात सुनो। ताई क्या तुम फिर से डॉक्टर पैट से बात करना चाहते हो? तो यहाँ पे ताई कहता है कि अगर सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि वो पूरे एक हफ्ते तक मुझसे कनेक्टेड नहीं था और इसीलिए अब चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं। और दूसरी बात, अब मैं प्यार के जरिए और ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहता। तो यहाँ पे पीबो कहती है लेकिन पैट तो तुम्हारा सोलमेट। तभी यहाँ पे ताई कहता है कि पीबो सोलमेट जैसा वास्तव में कुछ नहीं होता है और मुझे इस बात पे तभी भरोसा कर लेना चाहिए था जब मेरे मॉम डैड ने डिवोर्स ले लिया था। तो यहाँ पे पीबो शांत हो जाती है और कुछ देर तक ये लोग ऐसे बारिश को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ताई कहता है कि पीबो क्या बरसात की आवाज हम लोगों को इतना ज्यादा अकेला फील कराती है? तो यहाँ पे पीबो बहुत ज्यादा सैड होकर ताई की तरफ देखने लगती है। तभी हमें एक कार दिखाई जाती है और उस कार में बैठा होता पैट। पैट सडनली वहां से क्रॉस करता है और अपनी गाड़ी से ताई और पीबो दोनों को देखता है। पैट यहाँ पे ताई को बहुत ज्यादा घूर घूर के देखता है, लेकिन अपनी कार रोककर कार से बाहर उतरकर ताई से बात नहीं करता और सीधा वहां से चला जाता है ताई को इग्नोर करके। और यहाँ पर ताई भी चुपचाप बैठकर बारिश को घूर घूर के देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पैट को दिखाया जाता है जो कि अपनी केबिन में बैठा होता है और बहुत ज्यादा सैड हो रहा होता है, इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें ड्रीम डिन और फिन को दिखाया जाता है जो कि लोगों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे ड्रीम जो होती है वो फिन से कहते हैं कि फिन क्या हुआ है? तो फिर फिन कहता है कि इसने बस स्टॉप पे सैंगताई को देखा, लेकिन इसने अपनी कार नहीं रोकी और ना ही उससे बातें करी, बल्कि उसी तरीके से वो कार सीधा ड्राइव करके यहाँ चला आया। फिर ड्रीम कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो ताई को मैसेज कर दे। और फिर वो पैट के बहुत ज्यादा करीब आती है और उसको आवाज देती है और वो कहती है पैट तुम सैंगताई से बात क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे पैट कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद ताई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। फिर डीन कहता है कि तुमने उसके साथ इस तरह से ब्रेकअप किया, लेकिन तभी यहाँ पे जो ड्रीम होती है वो डीन को एक पंच मारती है और उसे ऐसा बोलने से रोकती है। और वो पैट से कहती है कि पैट क्या तुम अभी भी उससे वास्तव में प्यार करते हो? तो यहाँ पे पैट सर हिला के हाँ बोलता है। तो यहाँ पे ड्रीम कहती है तो फिर तुम्हें उससे बात करना चाहिए। तो यहाँ पे पैट कहता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ लेकिन लास्ट टाइम। तो यहाँ पे ड्रीम कहती है कि मैं सैंगताई को समझ सकती हूँ, अवश्य उस समय उसके दिमाग में बहुत सारी बातें रही होंगी और पहली बात
तुम पहली बार जब उससे बात करने गए थे तब तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और दूसरी बार जब तुम उसके पास गए थे तब तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, और इन दोनों ही परिस्थितियों में तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा रफ थे। और इस बार कम से कम तुम मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश तो करो। तो यहाँ पे डीन कहता है कि पैट, मुझे भी ऐसा लगता है कि सैंगताई कहीं ना कहीं तुमसे अभी भी प्यार करता है। और इतना बोलकर वो गाना गाने लगता है। फिर का ऐसा वाहियात गाना सुनकर डीन उसको पंच करता है, और फिर वो पैट से कहता है कि पैट, तुम दोनों का फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ रहना आसान नहीं होगा। तुम दोनों ने साथ में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन इस बार तुम्हें इन सब चीज़ों से गुजरना होगा। तो यहाँ पे ड्रीम पैट के बहुत ज़्यादा करीब आती है और उससे कहते हैं कि पैट, जाओ और जाकर उसे वापस ले आओ। नेक्स्ट सीन में टैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सैड बैठा हुआ होता है, और उसने अपने सर पे मुंह पोंछने वाली टॉवल रखी हुई होती है। तभी वहाँ पे ताई आता है और वो टाइन को ऐसे देखता है और उससे पूछता है कि ताइन, क्या तुम ठीक हो? बहुत बार ताई की आवाज़ देने के बाद ताइन बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पे ताई जो था वो ताइन के पास जाके बैठता है। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि मैं लुम्फॉन को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। ताई कहता है कि मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि ये सब सच होगा। ये सब सुनकर ताइन और ज्यादा सैड हो जाता है। तो यहाँ पे ताई ताइन से कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे ताइन कहता है लेकिन किस लिए? आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन लुम्फॉन आपको पसंद करता है, न कि मुझे। तो यहाँ पे ताई कहता है लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो ताइन होता है वो ताई का कप ले लेता है और उसे कहता है ठीक है, फिर मैं आपकी माफ़ी और आपका ये कप दोनों एक्सेप्ट करता हूँ। और वो ताई से पूछता है कि उस दिन के बाद से आपका सब कुछ कैसा चल रहा है? तो यहाँ पे ताई कहता है कि मुझे नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। खैर जो भी हो, मैंने और पैट हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। तो ये सुनकर ताइन कहता है कि वाओ, कितनी बुरी खबर है, क्या तुम दोनों ने झगड़ा किया? तो यहाँ पे ताई कहता है कि हाँ, लगभग एक हफ्ते पहले। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि अच्छा, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो यहाँ पे ताई कहता है कि क्या तुम्हें पता है, उस दिन के बाद से मैंने और पैट हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। तो फिर ताइन कहता है कि क्या आपको पता है, पैट पहले से इस बात को जानते थे कि आप लुम्फॉन के साथ पार्क में गए हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आप पे भरोसा करना चूज किया, और वो आपसे मिलने यहाँ पर भी आए थे, और उन्हें तब वहाँ पर मैं मिला। और जैसा कि उन्होंने आपको नहीं देखा था तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्क जाएंगे। कि आपको पता है कि उन्होंने कितनी फास्ट स्पीड में कार ड्राइव की थी? ताई कहता है कि मुझे बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे टाइम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता था कि आप इसके बारे में जाने। तो यहाँ पे ताई कहता है कि लेकिन अब इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे ये सब सहना ही होगा, अब मुझे वास्तविकता में जीना होगा। तो यहाँ पे ताई रोते हुए कहता है कि और शायद यही वो बेस्ट चीज़ है जो कि हम दोनों अभी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा मेरे लेफ्ट में होने के लिए। तो यहाँ पे ताई कहता है कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा मेरे राइट में होने के लिए। तो यहाँ पे जब ताइन से उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते तो वो ताई को बहुत ज़्यादा हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और यहाँ पे ताइन और ताई दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि बहुत समय हो गया जब से हम दोनों ने इस तरह से साथ में समय नहीं बिताया। यहाँ पे ताई कहता है कि कम ऑन ताइन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अच्छी चीज़ है कि हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं? और फिर यहाँ पे ताइन कहता है कि क्या आप जोर जोर से रो सकते हो मेरे बड़े भाई, मैं भी आपके साथ रोना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है क्योंकि आज मेरा फिजिक्स का एग्जामिनेशन है, और उसके बाद फिर मेरा कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है, और साथ में उसका प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा भी होने वाला है। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे कल समय नहीं मिल पाया था इस वीडियो को कंप्लीट करने का।